भारत के रेलवे नेटवर्क को दुनिया में सबसे विशाल और जटिल माना जाता है। इस विशाल नेटवर्क के भीतर स्थित छोटे बड़े स्टेशन अपने ऐतिहासिक संदर्भ, अपनी स्थानीय संस्कृति और रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर हैं। भारतीय रेलवे के तमाम हिस्सों में यात्रा करते हुए यात्रियों ने कई अद्भुत और चौंकाने वाली घटनाओं का सामना किया है, लेकिन उनमें से कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में आज भी लोग बेतहाशा उत्सुक रहते हैं। बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन एक ऐसी ही कहानी का हिस्सा है जो न केवल भारत के रेलवे इतिहास में एक रहस्यमय अध्याय बन चुकी है, बल्कि यह भारतीय समाज की एक मानसिकता और विश्वासों का प्रतीक भी बन गई है। बेगुनकोडोर, जो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित है, अपने रहस्यमय इतिहास और असामान्य घटनाओं के लिए विख्यात है। इस स्टेशन की कहानी एक ऐसी रहस्यमय घटना से जुड़ी हुई है जिसे सुनकर कोई भी चौंक सकता है। यह कहानी 1967 में घटित हुई एक घटना से शुरू होती है, जब इस रेलवे स्टेशन पर एक डरावनी घटना घटी, जिसके बाद करीब 42 साल तक यहां पर कोई ट्रेन नहीं रुकी। यह कहानी न सिर्फ रेलवे के इतिहास में एक अजीबोगरीब घटना है, बल्कि इसने एक छोटे से गांव को एक रहस्यमय और डरावने स्थान में बदल दिया था। घटना का आरंभ 1967 में, जब बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन पर एक सामान्य दिन की तरह कार्य चल रहा था। स्टेशन मास्टर और रेलवे कर्मचारी अपनी रोजाना की ड्यूटी में व्यस्त थे। स्टेशन मास्टर एक अनुभवी व्यक्ति था और उसे अपने काम में महारत हासिल थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने न केवल स्टेशन मास्टर की बल्कि पूरे क्षेत्र की किस्मत को बदल दिया। स्टेशन मास्टर ने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। वह व्यक्ति बिल्कुल सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी उपस्थिति में कुछ रहस्यमय था। कुछ लोगों का मानना था कि वह एक भूत था, लेकिन कोई इसका पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाया था। इस घटना के बाद स्टेशन मास्टर ने उस व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस व्यक्ति से संपर्क किया, उसे महसूस हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। कुछ ही क्षणों में स्टेशन मास्टर की हालत बिगड़ने लगी और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। यह घटना न केवल स्टेशन कर्मचारियों के लिए चौंकाने वाली थी, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक अफवाह बन गई कि उस व्यक्ति का भूत स्टेशन पर मौजूद था और उसने स्टेशन मास्टर की जान ले ली। इसके बाद आसपास के लोग इस स्टेशन से डरने लगे और इसे एक डरावनी जगह मानने लगे। रेलवे प्रशासन की प्रतिक्रिया इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने इस स्टेशन को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया। ट्रेनें इस स्टेशन पर रुकने की बजाय अपनी गति तेज करतीं और इस जगह को जल्दी पार कर देतीं। कुछ महीने तक तो यह स्टेशन पूरी तरह से बंद रहा, लेकिन इसके बाद जब रेलवे अधिकारियों ने यह देखा कि यह स्थान पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बन चुका है, तो उन्होंने इसे फिर से खोलने का निर्णय लिया। लेकिन इस दौरान किसी भी ट्रेन को यहां रुकने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद की कई दशकों तक बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी। यह एक रहस्यमय और खौफनाक स्थान बन चुका था, जहां कोई भी यात्री रुकने की हिम्मत नहीं करता था। यह स्थान केवल स्थानीय लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक रहस्यमय स्थान बन चुका था जो इस स्थान के बारे में सुन चुके थे। लोग इसे एक अभिशप्त स्थान मानते थे और शाम के समय यहां कोई भी व्यक्ति रुकने की हिम्मत नहीं करता था। 42 साल की चुप्प बेगुनकोडोर स्टेशन के इतिहास में 42 साल की वह चुप्प ऐसी थी जिसे न तो कोई भूला और न ही कोई याद करता। यहां से गुजरने वाली हर ट्रेन इस स्टेशन के पास से तेजी से निकल जाती थी। स्थानीय लोग भी इस स्टेशन के पास से गुजरते हुए खौफ महसूस करते थे और यह अफवाह थी कि यदि कोई रात के समय इस स्टेशन के पास आता तो वह किसी न किसी रूप में परेशान हो सकता था। कुछ ने तो यह भी कहा कि स्टेशन के पास जो धुंध होती थी वह किसी भूतिया शक्ति का संकेत था। लेकिन इस घटना को लेकर विभिन्न प्रकार की कहानियां भी प्रचारित होती रहीं। कुछ लोग यह मानते थे कि स्टेशन मास्टर की मृत्यु एक संयोग था, जबकि कुछ का यह भी कहना था कि यह एक सशक्त अलौकिक शक्ति का असर था। स्टेशन पर रुकने वाली हर ट्रेन ने उस अदृश्य शक्ति से डरते हुए अपनी गति तेज कर दी थी।
इस बीच रेलवे प्रशासन ने इस स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। 42 सालों तक बंद रहने के बाद 2009 में भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। जब ममता बनर्जी भारत की रेल मंत्री बनी, उन्होंने बेगुनकोडोर स्टेशन के इतिहास को पुनः जीवित करने का निर्णय लिया। ममता बनर्जी का यह कदम न केवल रेलवे प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह उन स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए भी था जो लंबे समय से इस स्टेशन के रहस्य से जूझ रहे थे। ममता बनर्जी का मानना था कि अगर इस स्टेशन को फिर से चालू किया जाए तो यह न केवल रेलवे के इतिहास का एक पुनः जागृत अध्याय होगा, बल्कि यह स्थान विकास के एक नए दौर की शुरुआत भी करेगा। इस फैसले ने न केवल रेलवे अधिकारियों को चौंका दिया, बल्कि इस स्टेशन से जुड़ी कई पुरानी किंवदंतियों और कहानियों को भी फिर से जीवित कर दिया। हालांकि ममता बनर्जी के आदेश के बाद भी यह स्टेशन धीरे धीरे ही सक्रिय हुआ। अब इस स्टेशन पर दिन के समय ट्रेनें रुकने लगीं, लेकिन शाम होते ही यह स्थान फिर से वीरान हो जाता था। शाम के बाद कोई भी यात्री या रेलवे कर्मी इस स्टेशन पर रुकने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि स्टेशन पर रात के समय फिर से वही भूतिया घटनाएं घट सकती हैं जो 1967 में हुई थीं। इसके बावजूद ममता बनर्जी के इस फैसले ने इस स्थान की रहस्यमय छवि को और भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन अब एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका था, जहां लोग आने जाने के दौरान हमेशा एक अलौकिक ऊर्जा का एहसास करते थे। इस स्टेशन पर रुकने से पहले यात्रियों को मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता था, क्योंकि स्थानीय लोग इस स्टेशन के आसपास से गुजरते हुए अक्सर अजीब घटनाओं के बारे में बात करते थे। स्टेशन का फिर से खोला जाना और उसका असर बेगुनकोडोर स्टेशन को फिर से खोले जाने के बाद लोग स्टेशन के आसपास से गुजरते समय काफी सतर्क रहने लगे थे। अब यह स्टेशन एक रोमांचक जगह बन गया था, जहां पर्यटक और स्थानीय लोग अपनी जिज्ञासा के कारण आने लगे थे। इस स्टेशन का इतिहास अब एक विषय बन चुका था और लोग अपनी कहानियां साझा करते थे कि कैसे वे इस स्टेशन के पास से गुजरते हुए डर महसूस करते थे या फिर उन घटनाओं को अनुभव करते थे जिनके बारे में लोग वर्षों से बात करते आ रहे थे। बेगुनकोडोर स्टेशन का नाम अब देश भर में प्रसिद्ध हो गया। यह एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां पर हर किसी को यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर यहां पर क्या हुआ था। लोग इस स्टेशन को अब एक रहस्यमय स्थल के रूप में देखने लगे थे और यह स्थान केवल एक रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि एक कथावाचक स्थल बन चुका था। इस समय के आसपास कुछ और दिलचस्प घटनाएं घटीं, जिनसे यह स्टेशन और भी प्रसिद्ध हो गया। एक दिन एक यात्री जो बहुत ही साहसी था ने इस स्टेशन पर रात बिताने का निर्णय लिया। उसने दावा किया कि रात के समय जब वह यहाँ रुकने के लिए गया तो उसने एक अजीब सी आहट सुनी। वह भयभीत होकर स्टेशन के पास के स्थानीय निवासियों से मिला और उनसे इस बारे में जानकारी ली। लोगों ने बताया कि यह आहट कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि यह स्टेशन पर 1967 की घटना का ही हिस्सा हो सकता है। ऐसा कहा जाता था कि जिस रात स्टेशन मास्टर की मौत हुई थी, उस रात आसपास के इलाके में कुछ अजीब सी आवाजें आई थीं। स्टेशन की गहरी मानसिकता और विश्वास बेगुनकोडोर स्टेशन को लेकर लोगों के मन में एक गहरी मानसिकता और विश्वास बन चुका था। यह विश्वास एक अजीब सा डर था जो पूरे इलाके में व्याप्त था। लोग मानते थे कि यह स्टेशन किसी भूतिया शक्ति द्वारा शासित है, जो किसी भी अनजान व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। यह मानसिकता इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब यह विश्वास मात्र एक किंवदंती से ज्यादा बन चुका था। लोग इस स्टेशन को एक आधिकारिक और अनकहे डर के रूप में देख रहे थे। कुछ लोग यह भी मानते थे कि स्टेशन पर केवल कुछ खास लोग ही रुक सकते थे और उन्हें एक अदृश्य शक्ति की स्वीकृति मिलती थी। यदि कोई यात्रा करता था और वह उस शक्ति से सहमति नहीं प्राप्त करता तो उसे किसी न किसी रूप में परेशान किया जा सकता था। ये घटनाएं बेगुनकोडोर स्टेशन के आसपास एक रहस्यमय वातावरण को जन्म देती थीं, जो एक डर और उत्सुकता से भरी रहती थीं। अगले कुछ वर्षों में यह स्टेशन धीरे धीरे एक पर्यटन स्थल में बदलने लगा। हालांकि कुछ साहसी यात्री रात के समय स्टेशन के पास से गुजरने की हिम्मत जुटाते थे,
लेकिन ज्यादातर लोग दिन के समय ही यहाँ आकर अपनी जिज्ञासा शांत करते थे। इस स्टेशन के इतिहास के बारे में कई किताबें भी लिखी गईं और यह अब एक ऐसा स्थल बन गया था जहां लोग अपनी सोच और मान्यताओं के आधार पर आकर अपनी अनुभवों को साझा करते थे। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। बेगुनकोडोर स्टेशन अब एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल बन चुका था। यह स्थान केवल एक रेलवे स्टेशन नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति के विश्वासों, किंवदंतियों और लोक कथाओं का प्रतीक बन चुका था। बेगुनकोडोर स्टेशन को लेकर न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि भारतीय समाज के हर हिस्से में एक खास प्रकार की जिज्ञासा और श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। आज भी जब लोग बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि वे किसी खास स्थान से गुजर रहे हैं जहां इतिहास और रहस्य दोनों का मिश्रण है। यह स्टेशन आज भी भारतीय रेलवे के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और इसकी कहानी उन सभी लोगों के दिलों में जिनकी नजर इस स्टेशन पर पड़ी है हमेशा के लिए बसी हुई है। निष्कर्ष। बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन की कहानी केवल एक रेलवे स्टेशन की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह की कहानी है जिसने अपने अजीब और रहस्यमय इतिहास के कारण भारतीय समाज की सोच और मानसिकता को प्रभावित किया। 1967 की घटना से लेकर ममता बनर्जी के द्वारा स्टेशन को फिर से खोलने तक यह स्थान अब एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है, जिसे देखकर लोग एक अलग अनुभव करते हैं।